Hello bachcho, let's see now the question first. Show that y equals to a sin x by a has points of inflection whenever it cuts the x-axis. So यहाँ पर हमें एक कर्व की इक्वेशन दे रखी y इक्वल्स टू a sin of x by a. So हमें ये प्रूव करके बताना है कि इस कर्व के जो पॉइंट होंगे जब वो कट कर रहा होगा एक्स एक्सिस को वो इन्फ्लेक्शन होंगे. तो चलिए देखते हैं हम सोल्यूशन से. But before our it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So inflection होता क्या है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. So the inflection is a point at which the curve changes its sign. So यहाँ से इन्फ्लेक्शन क्या समझ में आ रहा है, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर कर्व अपनी साइन को चेंज कर रहा होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा तो निगेटिव जाएगा, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव जाएगा. ठीक है ना. सो ये तो हो गया इन्फ्लेक्शन का. तो इसको हम चेक करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए, सिंपली डेरिवेटिव, दैट इज डिफरेंशिएशन का. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो y है दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और वो इक्वेशन हमें दे रखी है a साइन ऑफ x बाय a के इक्वल. ठीक है. सो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यदि मैं यहां से निकालू सो वो कितना निकल के आएगा, f dash of x will be equals to a into d by dx of sine of x by a. So this will comes out to be f dash of x is equals to a common derivative of sine x by a क्या हो जाएगा, cos of x by a into derivative of x by a 1 by a से cancel. f dash of x will be comes out equals to cos of x by a. ठीक है, इतना यहाँ से क्लियर हो गया. अब हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी कि f डबल डैश ऑफ x. सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, d बाय डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ x बाय a. सो दैट विल बी इक्वल्स टू, सो d बाय डी एक्स ऑफ कॉस क्या होता है, माइनस का साइन x बाय a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाय a विल बी 1 अपॉन a. ठीक है, ये f डबल डैश ऑफ x आया है, और इसको हम इक्वेट करेंगे सिंपली किससे, जीरो से, यानी कि आई एम डूइंग हियर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वेटिंग टू जीरो. सो माइनस का 1 बाय ए इंटू साइन ऑफ एक्स बाय ए, दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज दैट कि साइन ऑफ एक्स बाय ए विल बी इक्वल्स टू जीरो. सो यहाँ से मुझे एक्स अपॉन ए क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ जीरो. और साइन इनवर्स ऑफ जीरो कब होता है, या फिर साइन इनवर्स ऑफ, या तो साइन इनवर्स जीरो हो जाए या तो फिर 180. ठीक है ना. एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 180, इस तरीके से हम बोल सकते हैं. यानी कि साइन जीरो कब कब होता है, साइन इनवर्स ऑफ जीरो. सो जीरो कब कब होता है साइन, या तो जीरो पर या तो फिर 1 पर. सो एक्स बाय ए का वैल्यू या तो जीरो हो जाए या तो फिर x बाय a का वैल्यू 180 हो जाए. सो यहाँ से हमें x का दो वैल्यूज मिल रहा है, x इज इक्वल्स टू जीरो या फिर, ठीक है, या फिर x इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ 180 डिग्री. ठीक है. तो चलिए हम इसके रिस्पेक्ट में y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले हम बोलेंगे एट x इज इक्वल्स टू जीरो, y विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a साइन ऑफ जीरो अपॉन a. साइन जीरो तो जीरो होता है, सो y इक्वल्स टू भी कितना हो गया, जीरो. सिमिलरली एट x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ऑफ a, y निकालते हैं, सो y विल बी इक्वल्स टू a साइन ऑफ 180 ऑफ a डिवाइडेड बाय a. सो a से a कैंसिल, साइन 180 का मान कितना होता है, जीरो. सो अगेन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है. सो इस
टर्म से हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि देयरफॉर y इज इक्वल्स टू a sin of x upon a has point of inflection, ठीक है ना, point of inflection wherever it cuts the x axis. जब भी वो x axis को कट करता है इसके पास एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, पॉइंट होता है. और देखिए यही हमें प्रूव करना था थ्रू द क्वेश्चन, and hence proved by using the concept of differentiation and concept of inflection. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.